जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज की बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का अगस्त से लेकर के और मार्च तक का जो समय बचा है, 7.5 दूसरे चरण का, उसमें कुंभ राशि वालों को क्या मिलने वाला है। आज की बात कुंभ राशि की, बाकी के जो 8 महीने हैं आपको शनिदेव क्या देने वाले हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है, बहुत बढ़िया राशि है, मूल त्रिकोण राशि होती है और इसमें भी 3 नक्षत्र काम करते हैं। नक्षत्र कौन कौन से हैं? पहला नक्षत्र है धनिष्ठा, मंगल देवता का है, इसमें 2 चरण होते हैं। उसके बाद आता है शतभिषा, राहु का नक्षत्र है, पूरे 4 चरण से होता है। इसके बाद आता है बृहस्पति महाराज का पूर्वा भाद्रपद, जो 3 चरण से कुंभ राशि के अंदर होता है। अब इसमें मंगल का नक्षत्र होने से मंगल जैसा पराक्रम होता है, ऐसे लोगों के अंदर ऐसी पावर होती है। राहु का नक्षत्र होने से राहु जैसी चतुराई होती है, तो आज के जमाने में जो चतुराई है वो हमें राहु से प्राप्त हो रही है। ऐसे कुंभ राशि वालों को भी राहु से प्राप्त होती है। और साथ में गुरु का नक्षत्र होने से गुरु का ज्ञान भी ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। तो इन सब चीजों को मिलाकर बनती है कुंभ राशि। और साथ में जो न्याय के देवता है शनि महाराज, वो तो खुद आपको पता है न्याय के देवता है, कर्म के दाता है, तो उनका भी पूरा इसके अंदर अपनी शक्ति प्रदान करते हैं अपनी राशि के लिए। तो उस प्रकार कुंभ राशि तैयार होती है। ये लोग थोड़े से विलासी, अच्छा जीवन जीने वाले ऐसे लोग होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे दिमाग वाले और सच्चे होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सबके प्रिय होते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है सबके साथ में। गुरु और राहु ऐसे लोगों से इनको अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, धनी होते हैं और साथ में सुखी भी होते हैं। ऐसे लोग, इनको एकांत पसंद होता है, क्योंकि शनि स्वयं एकांत का कारक होता है, अंधेरे का कारक होता है, इसलिए एकांत को पसंद करते हैं। वैसे ये धैर्यवान होते हैं, परिश्रमी होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं। ये बात को समझते तो हैं, आपने जैसे कोई बात की उस बात को समझेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब होता है, इनको थोड़ी देर से समझ पाते हैं। और एक बार अगर बात को समझ जाते हैं तो दोबारा फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। एकांत प्रिय होते हैं थोड़ा सा। कई बार ऐसे जो लोग होते हैं और वो थोड़ा सा सन्यासी प्रवृत्ति भी होते हैं ऐसे लोग। तो इस प्रकार ये कुंभ राशि का एक छोटा सा मैंने डीएनए आपके सामने पेश किया। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में शनि की 7.5 पहली बार 2020 में आई थी। 2020 से लेकर के 2022 तक चली पहला चरण, और 2023 से लेकर के दूसरा चरण चल रहा है। ये चरण चलेगा 2025 तक। तो बात करते हैं कि 2020 में जब पहली बार शनि की 7.5 आई, तो शनि महाराज आपके यहाँ 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे थे। शनि महाराज 12वें भाव में आपके गोचर कर रहे थे। 12वां भाव होता है शनि जब 12वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं, तो 12वां भाव होता है हमारे खर्चे का, हमारी परेशानियों का, हमारे दुख का, जेल यात्रा का, कोर्ट का, कचहरी का, बहुत सारी चीजों का भाव होता है। जब शनि का गोचर यहाँ चल रहा था 12वें भाव में, तो आपके सामने दवाई के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, दिमागी तनाव, फालतू की भागदौड़, ये सारी चीजें आपके सामने आती रही। परेशान थे आप बहुत ज्यादा, पैसे के लिए परेशान थे, पैसा आपके पास था नहीं, सेविंग थी वो खत्म हो चुकी थी आपकी। कारण क्या था? यहाँ से शनि की जो दृष्टि है, जिसको कहा जाता है तीसरी शनि की दृष्टि, वो थी धन भाव के ऊपर। और मित्रों, जब धन भाव पर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि होती है, तो वहां धन के मामले में परेशानी करते हैं। धन के जो एक प्रभाव होता है उसको रोकते हैं, धन आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और यहाँ आने के बाद जब धन दिक्कत होती है तो आदमी को बहुत परेशानियों का सामना करना
परिवार का भाव भी है ये। परिवार के भाव के अंदर शनि की दृष्टि से परिवार के जो लोग थे उनसे आपको धोखा मिला, उनसे आपको परेशानी हुई, उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, आपकी संपत्ति पे डाका डाला, आपके पैसे पे डाका डाला उन्होंने, और आपके साथ में गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि आपको घर से बाहर निकालने तक की साजिश उस समय 2020 से लेकर के और 2022 तक आपके घर वालों की तरफ से आपके साथ हुई है। उस समय आप बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे। शनि की जो यहाँ से अगली दृष्टि आती है वो आती है आपके छठे भाव को। छठा भाव बीमारी का भाव होता है, रोग का भाव होता है। पुराना रोग भी कोई इसमें शामिल हो सकता है, नया रोग भी लग सकता है। कर्जे का भाव होता है, दुश्मनों का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, और ये भी एक धन स्थान कहा जाता है इसको। दूसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 2, 6, 10 ये 3 स्थान हमारी जो जन्म कुंडली उसमें धन के भाव कहे जाते हैं। शनि की दृष्टि जब आपके छठे भाव पे थी, धन की आपके भाव पे कसर हुई, धन नहीं आ रहा था, यहाँ भी आपको शत्रु आपके बढ़ रहे थे, बीमारियां आपको घेरे रही थी, घर परिवार में बीमारियां थी, आपके परिवार के अंदर बीमारियों ने आपको परेशान किया, आपके शत्रुओं ने आपको परेशान किया, यहाँ तक कि आपके अपने मित्र, आपके अपने घर के, आपके पड़ोसी आपके दुश्मन बन गए। तो शनि महाराज 2020 से 2022 तक 3 साल आपको बहुत ही परेशानी में रखा। आप लोन की तरफ भागे, कर्जे की तरफ भागे, अपने कर्जा भी लिया, लोन भी लिया, और वो लोन और कर्जा आपसे ऐसा चिपट गया कि आपसे अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। अब 2024 चल रही है, लेकिन अभी तक वो कर्जा आपका पूरा नहीं हुआ है। कंपटीशन के मामले में आप पिछड़ गए। आप व्यापार करते थे, कंपटीशन नहीं कर पाए, पिछड़ गए। व्यापार आपका या तो बंद हो गया या व्यापार की स्थिति डावाडोल हो गई। अब व्यापार के अंदर भी पैसे की दिक्कत खड़ी हुई आपके सामने। शनि की 10वीं दृष्टि आती है 7, 8, 9, 10 आपके भाग्य के ऊपर। तो भाग्य में दृष्टि आती है शनि महाराज की। ये जो भाग्य का भाव है, ये भाव होता है धर्म का भाव। आप धर्म कर्म से चूक गए, धर्म कर्म करने में आपकी रुचि नहीं रही, दान पुण्य करने में आपकी रुचि खत्म हो गई, क्योंकि शनि की जो दृष्टि 12वें भाव से पड़ रही थी, वो खर्चा तो करा रहे थे, लेकिन रुचि के अनुसार खर्चा नहीं हुआ। भाग्य ने आपको सपोर्ट नहीं किया। ये पिता का भी भाव होता है, पिता ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। परेशानी जिसकी तस बनी रही, और आपको दिमागी तनाव दिन रोज आपका बढ़ता चला। ये पोजीशन रही आपके साथ 2020 से 2022 तक 3 साल। 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज यहां से स्थान परिवर्तन करके यहां पहुंचे अपनी राशि में, कुंभ राशि। बहुत से लोग कहते हैं कि शनि जब स्थान परिवर्तन करते हैं तो बहुत कुछ बदलाव होता है जिंदगी में। आपके साथ भी हुआ। शनि देव जब आपके लगन में आप गोचर करने के लिए पहुंचे तो सबसे इन्होंने ज्यादा आपको परेशानी दी। आपका जो सिर में है, आपके सिर में दर्द होने लग गया, आपको इतनी मानसिक पीड़ा होने लगी कि आप अपने सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करना है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आपके सामने आनी खड़ी हो गई, स्वास्थ्य आपका गिरने लग गया, कोई रोग अगर आपके लगा हुआ तो रोग ने आपको परेशान किया। यहाँ भी शनि ने आपको बढ़िया परिणाम नहीं दिया। शनि आपके खुद की अपनी राशि में गोचर कर रहे थे, ससनामक योग बना के कर रहे थे, लेकिन 7.5 में मित्रों इसने भी आपको यहाँ लाभ नहीं दिया। यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव पर पड़ती है। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब है आपके बहन भाइयों से संबंध खराब हुए, आपकी विल पावर कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो गई, आपकी इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत डाउन हो गई। आप समझ नहीं पाए मुझे क्या करना है, कैसे करना है। शरीर में आलस बढ़ गया, बहुत ज्यादा काम करने को मन नहीं किया। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ती है। 7वां भाव आप जानते हैं हमारे व्यापार का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए, आपस में वैचारिक मतभेद पैदा हुआ, और कई बार तो लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी पत्नी को छोड़ के घर बैठ गई जाती। कुंभ राशि वालों के लिए बता रहा हूं आपको, ये आपके साथ ऐसा हुआ है। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपके साथ क्या क्या हालात घटे। ये जो बातें मैंने आपको बताई है, कितनी बातें आपके साथ, कितने हालात आपके साथ हुए। व्यापार आपका बैठ गया, भट्टा बैठ गया, वो काम धंधे का। पार्टनर ने आपके साथ षड्यंत्र किया, धोखा किया, पार्टनर के षड्यंत्र के कारण आपका यहाँ जो काम था सब खत्म हो गया।
यहां से शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर जाती है। दशम भाव होता है हमारे कैरियर का। दशम भाव पर दृष्टि होने से नौकरी में आपको परेशानी हुई, कैरियर में आपको दिक्कत आई, व्यापार में आपको दिक्कत आई। जो नौकरी कर रहे थे और उनकी नौकरी छूट गई तो 2022 के बाद में उनको नौकरी मिलना भारी हो गया। 2023 से लेकर के अब ये शनि की जो दूसरी दृष्टि है, दूसरा चरण है, ये 2025 मार्च तक चलेगा। नौकरी मिलना मुश्किल हो गया, व्यापार की स्थिति डामाडोल हो गई आपकी। अभी 2024 में शनि कभी अस्त रहे हैं, शनि बकरी हो गए, शनि की पोजीशन खराब हो गई। अभी जो वीडियो आपके सामने हम आज अपलोड कर रहे हैं, आज की तारीख में शनि बकरी चल रहे हैं। शनि बकरी हुआ किसी जून को, 30 जून को, और ये 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। अब अंदाज लगाएंगे जो ग्रह बकरी हो गया आपको क्या देगा, अस्त हो गया क्या देगा आपको, उसका जो फल है वो कुछ भी आपको पर्याप्त फल आपको नहीं प्राप्त होगा। यहाँ सबसे बड़ा है कि जो प्लस पॉइंट है वो कुंभ राशि वालों के लिए। अब की बात करते हैं अगस्त से लेकर के और मार्च 2025 तक आपको बताते हैं कि जो 8 महीने हैं, इस 8 महीने में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आपके सामने खुशियों की सौगात आएगी और क्या क्या आपको शनि महाराज और बृहस्पति देवता देख करके जाए। ये आपके सामने बृहस्पति देवता बैठे चौथे भाव में। ये यहाँ 1 मई को इनका यहाँ स्थान परिवर्तन हुआ था और 1 मई से आज अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। तो मई, जून, जुलाई 3 महीने में करीब 7 डिग्री 6-7 डिग्री की पोजीशन बृहस्पति की बनी है। तो 7-8 डिग्री के बाद में बृहस्पति आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो गए। तो बृहस्पति आपको क्या देते हैं? बृहस्पति हमें धन देते हैं, बृहस्पति हमें संतान के रूप में पुत्र देते हैं, बृहस्पति हमें भाग्य का तोहफा देते हैं, बृहस्पति हमें राज्य से लाभ कराते हैं और बृहस्पति हमें हमारे कैरियर से, हमारे प्रोफेशन से, हमारे व्यापार से हमको लाभ कराते हैं। बृहस्पति 1 मई को चौथे भाव में आए थे। आज अगस्त में इनकी डिग्री करीब 8-9 डिग्री की इनकी पहुंची हुई है और 8-9 डिग्री का बृहस्पति आपको हर प्रकार के सुख देना शुरू कर दिया है। राहु महाराज बृहस्पति के घर में बैठे हैं, जो धनभाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो राहु की एक खासियत है, वो जिस ग्रह में बैठता है, जिस घर में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है, आपको फल उसी के अनुसार आपको फल देगा। राहु का अपना कोई घर नहीं है, राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। जिस घर में, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके अनुसार आपको फल देगा। बृहस्पति जैसे चतुर्थ भाव केंद्र में बृहस्पति का गोचर होता है, कुंभ राशि वालों का जो समय है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। समय बदलता है, धन की आवक बढ़ती है, काम धंधे में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है और अगस्त तक वो काफ़ी हद तक थोड़े से अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाता है कुंभ राशि वालों। अगस्त से मार्च तक अब क्या हुआ? राहु बृहस्पति के घर में बैठा है, बृहस्पति धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो राहु हमेशा अचानक धन देने में कामयाब होता है। आपको राहु अगस्त से लेकर के और मार्च 30 मार्च 2025 तक 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी आपको अचानक धन का लाभ दे सकता है। आप इस लाभ के लिए तैयार रहिए, आपको अवश्य देगा। बृहस्पति जहाँ बैठे हैं चतुर्थ भाव है। बृहस्पति जहाँ जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, घर का सुख बढ़ाएंगे, वाहन का सुख बढ़ाएंगे, माता का सुख बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो भाव है ये घर के सुख का भाव होता है। तो आपको अपने घर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गया है। और ये आपको मार्च तक कंटिन्यूटी मिलेगा, लगातार मिलता रहेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे आती है। अष्टम भाव आध्यात्मिक ज्ञान का भाव होता है और ये अचानक धन लाभ का भी भाव होता है, अचानक पैतृक संपत्ति का भी भाव होता है। आपका कोई डिस्प्यूट किसी प्रकार का परिवार में भाइयों के साथ चल रहा है, बहन के साथ चल रहा है या किसी परिवार का और किसी सदस्य के साथ चल रहा है, तो बृहस्पति आपको उस डिस्प्यूट से बरी कराएंगे,
आपके फेवर में कराएंगे उस केस को। तो बृहस्पति की दृष्टि पर अष्टम भाव को और बहुत ही अच्छी दृष्टि मानी जाती है। यहाँ भी अचानक धन लाभ के आपके लिए रास्ता बनेंगे। बृहस्पति की अगली सप्तम दृष्टि आपके करियर के भाव पे आती है। करियर का मतलब है आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी करने से प्रमोशन मिलेगा। आप जहाँ चाहते हैं स्थान परिवर्तन कराना अपने मनपसंद जगह, आपका यहाँ स्थान परिवर्तन बृहस्पति करा सकते हैं। मित्र ग्रह दसम भाव में, मित्र ग्रह की राशि है और वो मित्र ग्रह अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी ये बृहस्पति के साथ ही बैठे हुए हैं। तो ये आपको यहाँ अच्छा लाभ बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे जाती है। खर्चा तो कराएंगे, 12वां भाव खर्चे का होता है। व्यय तो आपका होगा, लेकिन व्यय होगा आपका अच्छे काम पे व्यय होगा। बृहस्पति हमेशा अच्छे काम पे व्यय कराते हैं। धार्मिक काम में व्यय कराएंगे, पूजा है, पाठ है, पुण्य है, उसके काम में व्यय कराएंगे। कहीं आप तीर्थ स्थल में जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, उस पर व्यय कराएंगे। खर्चा कराएगा बृहस्पति, लेकिन अच्छे काम के लिए खर्चा कराएगा। खर्चा तो कराएगा क्योंकि नीच राशि बनती है, तो पैसा तो खर्च कराएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अच्छे काम पर कराएगा क्योंकि बृहस्पति सौम्य ग्रह है, बृहस्पति शुभ ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आपका जो आने वाला टाइम है कुंभ राशि वालों, अगस्त से लेकर के और मार्च तक का इस समय आपके लिए बहुत ब्रिलियंट, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपके लिए धन धान की वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी में आपका बढ़ोतरी होगी, आपके प्रोफेशन में आपको नाम मिलेगा, आपका सम्मान होगा, नौकरी में भी आपको एक अच्छा मुकाम मिल सकता है, अच्छी सैलरी का पैकेज आपको मिल सकता है और अचानक धन के लाभ बढ़ेंगे। आपके घर का सुख मिलेगा, वाहन का सुख भी आपको मिल सकता है। शुक्र के घर में बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र में वाहन का योग बना के देता है, तो बृहस्पति आपके लिए वाहन का योग भी बनाएगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त से लेकर के मार्च तक का समय बहुत ही अच्छा समय है। शनि महाराज आपको इस दौरान बहुत कुछ दे करके जाएगा। 15 नवंबर के बाद में शनि बकरी अवस्था से मार्गी होंगे और जब मार्गी होंगे, मार्गी होने के बाद आपको जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि आए उस हर स्थान से आपको लाभ आएगा। साथ में आपको बृहस्पति का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय बाकी बचा है 8 महीने का, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके भाग्य का भी टर्निंग पॉइंट है। आप मौका ना खोएं। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी या बृहस्पति से शनि से हो रही है, पहला उपाय बताते हैं आपको बृहस्पति के लिए, क्योंकि बृहस्पति आपके शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, लाभ देंगे, केंद्र में बैठे हैं, लेकिन उपाय करना बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया उपाय बृहस्पति के उपाय आपको बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन आप 5 आटे के लोहे बनाइए। आटे की जो लोहे बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, उस लोहे के अंदर आपने थोड़ी चने की दाल रखनी है, थोड़ा गुड़ रखना है, 1 मुनक्के का दाना रखना है, उसको बंद करके ऊपर से हल्दी का टीका लगा करके आपने 5 लोहे बनाने ऐसे, और हर बृहस्पतिवार को आपने गौ माता को देना, गौ माता के चरण छूने हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है कि आपको हर प्रकार की तरक्की दे, गुरु महाराज भी दे, साथ में शनि देव भी दे। सबसे बेस्ट उपाय बताया आपके लिए, बृहस्पतिवार का आप व्रत कर सकते हैं, ये भी उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि के लिए आपको बेस्ट उपाय बताते हैं। बहुत से लोग कहते हैं शनि पे तेल चढ़ाइए, कोई कहता है दीपक जला के आइए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। शनि का सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताता हूँ। शनि मजदूरों का, गरीबों का, बीमारों का, इनका सबका कारक होता है। अगर आप किसी गरीब की हेल्प करेंगे, उस गरीब को नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो शनि महाराज आपसे खुश हो। सबसे बढ़िया उपाय शनि। कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसका इलाज कराएंगे, उसकी दवाइयों के लिए पैसे का अरेंज करेंगे, जो आपसे होता है, और आप भागदौड़ करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो शनि आपसे खुश हो। ये छोटे से उपाय मैंने आपको बताए हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्ञान का, ज्योतिष का चैनल है। अगर आपको अपनी कुंडली हमें दिखानी है, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस नंबर पर आप संपर्क स्थापित कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, पाइए सटीक और सबसे सुलभ उपाय जो आपको लाभ देगा और आपके बहुत फायदे का है। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यहीं विराम लगाते हैं। अगला प्रोग्राम किसी का हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।
बस।